और इसी बीच एक और बड़ी जानकारी आपको बता दें, बड़ी खबर अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पर कोविड सहायक दिल्ली कूच के लिए तैयार। बड़ी जानकारी अहम खबर आपको बता रहे हैं, स्वास्थ्य सहायकों ने रणनीति बनाई है और दिल्ली कूच के लिए तैयार है। मंत्री प्रसादी लाल मीणा के बयान के बाद आक्रोश में दिख रहे हैं। बड़ी जानकारी आपको बता दें, स्वास्थ्य सहायकों को लिए नहीं है कोई पद। बड़ी जानकारी, कोविड सहायकों का एक दल देर रात दिल्ली के लिए रवाना हो चुका है और इस वक्त की बड़ी जानकारी अहम खबर आपको बताते, कोविड सहायक दिल्ली कूच के लिए तैयार है और ऐसे में बड़ी जानकारी अहम खबर आपको बता दें, बड़ी जानकारी, कोविड सहायक दिल्ली कूच के लिए तैयार है और ऐसे में आपको बता दें कि स्वास्थ्य सहायकों ने एक रणनीति भी बनाई है। तो वैसे ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता बसंत पांडे हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। बसंत, क्या कुछ पूरी जानकारी है, क्या कुछ रणनीति बनाई है सहायक दल ने? देखिए, कल जिस तरह चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा का बयान सामने आया था कि कोविड सहायकों के लिए कोई पद नहीं है, ऐसे में जो कोविड सहायक शहीद स्मारक पर धरना दे रहे थे आक्रोश में आ गए हैं। सबसे पहले मैं आपको तस्वीरों में दिखा दूं किस तरह बड़ी तादाद में जो है राजधानी जयपुर के शहीद स्मारक पर बीते 22 दिन से जो है यहाँ भीषण गर्मी में डटे हुए हैं और एक ही मांग है, क्योंकि कोरोना काल में जो है कोविड स्वास्थ्य सहायकों को सरकार की ओर से लगाया गया था, लेकिन कोरोना का कहर खत्म होने के बाद जो है इनको हटा दिया गया। हालांकि सत्ता पक्ष के जो है पंजाब प्रभारी जो हरीश चौधरी है वो भी यहाँ आए थे और जो स्वास्थ्य सहायक है उनकी मांगों को वाजिब बताया था और राज्यसभा सांसद किरोड़ीलाल मीणा भी इनके समर्थन में आए थे। लेकिन कल जिस तरह बयान आया चिकित्सा मंत्री का, उसके बाद कहीं ना कहीं जो है आक्रोश जो है स्वास्थ्य सहायकों में बढ़ गया है। अब हालांकि एक दल जो है दिल्ली कूच कर चुका है और वहां पर सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से मुलाकात करने का समय मांगा जाएगा। अगर वहां पर समय नहीं मिला तो धरना भी दिया जाएगा और साथ ही साथ एक प्रतिनिधिमंडल जो है मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास के आवास पे पहुंचा हुआ है, जहां उनसे मुलाकात करेगा और अपनी समस्याओं को बताएगा। मंत्री, चिकित्सा मंत्री का बयान सामने आया है, अब किस तरह की रणनीति बनाई जाएगी? देखिए, चिकित्सा मंत्री का बयान है वो बहुत ही निंदनीय है, क्योंकि उन्होंने इस तरीके का बयान दिया है जैसे मतलब एक अनपढ़ व्यक्ति बयान देता है। एक मंत्री का बयान ऐसा शोभा नहीं देता। उनको भर्ती की प्रोसेस का भी अभी तक पता नहीं है। भर्ती की प्रोसेस ये थी कि हमें मेरिट बेस पे लिया गया था, हमारी विज्ञप्ति जारी हुई थी, अखबारों में विज्ञप्ति आई थी, उसके बाद मेरिट बनी थी और कैटेगरी वाइज मेरिट बनी थी, परसेंटेज बेस पे मेरिट बनी थी, उसके बाद हमें भर्ती किया गया था। और वो तो कह रहे हैं कि ऐसे ही भर्ती कर लिया, ऐसे ही कैसे भर्ती कर लिया? मेरिट जो थी हमारे को उस आदेश में ये भी था आप कहीं और जॉब नहीं कर सकते, पुलिस वेरिफिकेशन हुआ था, सभी तरीके की जो गवर्नमेंट प्रोसेस होती है वो सभी प्रोसेस हमारे साथ हुई थी और उसके बाद भर्ती कर दिया गया था। और चिकित्सा मंत्री जी ने पिछले ही दिनों विधानसभा में कहा था कि किसी को भी नहीं निकाला जाएगा। फिर उन्होंने मीडिया में कहा कि प्रत्येक सब सेंटर पे, पीएचसी पे एक सीएचए, एक सीएचओ लगाए जाएंगे, तो वो भी बयान मीडिया में उपस्थित हैं। तो ऐसे में ऐसा बयान देना, और हरीश चौधरी एक दिन पहले हमें कह के गए थे, यहाँ पे आके आश्वस्त करके गए थे कि आपके साथ न्याय होगा और आपके जो भी मतलब आपकी मांग है उस पर विचार किया जा रहा है, आपकी मांगें पूर्ण हो जाएंगी, जरूर पूर्ण होगी। कल चिकित्सा मंत्री जी के बयान आना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। क्या लगता है, एक दल जो है पहले दिल्ली पहुंच चुका है, आप क्या सभी यहाँ से दिल्ली कूच करेंगे? देखिए, अगर जरूरत पड़ती है तो हम दोनों जगह पे धरना जारी रखेंगे। यहाँ भी क्योंकि हमारी संख्या 28,000 है, हम अगर चाहें तो हम 14,000 यहाँ रहेंगे, 14,000 दिल्ली रह लेंगे। इस तरीके से धरना दोनों जगह पे हम जारी रखेंगे। पर ये राजस्थान की सरकार है, इसको सोचना चाहिए कि अगर कोई केंद्र की बात आती है तो ये कहते हैं कि मतलब केंद्र सरकार रोजगार के मामले में पिछड़ी हुई है, जबकि राजस्थान सरकार 1 लाख रोजगार के पोस्टर लगवा रही है। 28,000 युवाओं को, उन युवाओं को जिन्होंने चिकित्सा व्यवस्था को उस समय में जब विश्वव्यापी महामारी आई थी और जब मलेरिया महामारी आई थी उसमें नहीं निकाला, उसको परमानेंट किया। जब 1998 में चिकित्सा शिक्षा क्रांति लेके आए थे अशोक गहलोत जी, उस समय राजीव गांधी पाठशाला में 8वीं पास को नहीं निकाला, तो इन डिग्रीधारियों को क्यों निकाला जा रहा है? जीएनएम बीएससी किए हुए हैं और इन्होंने कोरोना काल में लोगों के घर घर जाके लोगों की सेवा की है, तो इन्हें क्यों निकाला जा रहा है? इनके साथ भी न्याय होना चाहिए, इन्हें संविदा कैडर में शामिल किया जाना चाहिए। लंबे समय से गांधीवादी तरीके से धरना दे रहे हैं, क्या अब रणनीति और बनाई जाएगी, अलग बनाई जाएगी या उग्र होने के लेकर? नहीं, अभी तो हमने गांधी के देश में जन्म लिया है, गांधीवादी धरनाएं देंगे। अभी हमारा कोई उग्र रूप लेने का कोई विचार नहीं है। मैं माननीय श्रीमान अशोक गहलोत जी से निवेदन करना चाहता हूं कि जिस तरह से हमने काम किया है और खुद उन्होंने कहा था कि मैं 25,000 की भर्ती करूंगा,
बहुत बड़े बड़े पेजों में भी उन्होंने निकाला था, वो भर्ती वो कर चुके, फिर इस भर्ती को वो क्यों कैंसिल करवाना चाहते हैं। मैं श्रीमान गहलोत जी से यही निवेदन करूंगा और हमारा गांधीवादी धरना है, गांधीवादी धरना रहेगा। बिल्कुल बसंत, वहाँ पे महिलाएं भी मौजूद है, अगर हो सके तो महिलाओं से बात करने की कोशिश कीजिए, उनसे जानने की कोशिश कीजिए। देखिए, एक बार मैं आपको तस्वीरों में दिखा दूं, हालांकि जो महिलाएं हैं उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि अब क्या कुछ रहेगा। 22 दिन से धरना चल रहा है, अब किस तरह की रूपरेखा तैयार की जाएगी आपके द्वारा? बिल्कुल, देखिए, हालांकि रणनीति तो अलग बना ली गई है और जो अभ्यर्थी है उनका साफ तौर पे कहना है कि अगर जरूरत पड़ी, क्योंकि 28,000 जो है ये अभ्यर्थी हैं और दिल्ली में भी डेरा डालेंगे और आधे लोग यहाँ पर मौजूद रहेंगे, क्योंकि सरकार से जो है 22 दिन से गुहार लगाई जा रही थी, लेकिन 22 दिन तक लगातार केवल आश्वासन दिया गया। लेकिन कल जिस तरह चिकित्सा मंत्री का बयान आया, उस बयान के बाद आक्रोश लगातार बढ़ता चला गया। हालांकि अभी एक प्रतिनिधिमंडल जो है मंत्री प्रताप सिंह के पास गया है और माना यह जा सकता है कि क्योंकि सूबे के जो मुख्यमंत्री संवेदनशील है, वो युवाओं की पुकार सुनते हैं और ये भी माना जा सकता है इस तरह अलग अलग मंत्री जो है मुख्यमंत्री के पास जो कोविड सहायक है इनकी पीड़ा बता रहे हैं, तो ये एक अहम फैसला मुख्यमंत्री की ओर से भी जो है इनकी जो कोविड सहायक है उनके पक्ष में लिया जा सकता है। जी बिल्कुल बसंत, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।